एलजी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि शब महराज की छुट्टी 11 मार्च के बजाय और 12 मार्च को होगी। इस सिलसिले में बाज़ाबिता तौर पर सरकारी ऑर्डर भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने शब महराज की छुट्टी जुमेरात के बजाय जुम्मा यानी 12 मार्च को दी जा रही है। इस सिलसिले में कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार देवड़ी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। जेके न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। बागा श्रीनगर के अहलखाना ने नई दिल्ली में लख्त जिगर की मौत को कत्ल करार देते हुए एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए ताकि मुलव्वसीन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और कश्मीर पुलिस से अपील की है कि वो इस मामले में जाती मुदाखलत करके कत्ल में मुलव्वस अफराद की जल्द अज जल्द निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करनी जरूरी है ताकि आइंदा ऐसे पेश न आए। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। ये मेरा कजन ब्रदर है। एक्चुअली मैं भी दिल्ली में ही सेटल हूँ, लेकिन ये दूसरी जगह पे रहता हूँ। मैं खुद फिल्मिस्तान में हूँ और इसका जो अकोमोडेशन थी वो थी जंगपुरा बी। जंगपुरा बी में ये वाक़ा हुआ और रात को 9:30 बजे ये वाक़ा हुआ है। 10:30 बजे हमारे पे को कॉल आया इसके फ्रेंड की तरफ से। तो 10:30 बजे उनने कॉल किया, उनने लोकेशन भेजी, हम वाक़ा पे पहुँचे। लेकिन जब हम पोजीशन पे पहुँचे तो इनकी डेथ हो गई थी। ये सुसाइड है, दिल्ली पुलिस कहती है ये सुसाइड है। अगर ये आ जाए बस ये मैं कहता हूँ ये हो जाए। मैं खासकर दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की तहकीकात हो जाए और अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाए। खासकर दिल्ली के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात हो जाए, जो सच है वो सामने आ जाए। डर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने। ये 28 साल का लड़का है, बड़ी मेहनत से गुर्बत से हमने पाला था इसको। बैंक से लोन लेकर मेहनत करके मैंने यहाँ तक इसको पहुँचाया था। बड़ी आसानी से इन्होंने इसका मर्डर कर दिया है। खासकर इस केस में एक लड़की इन्वॉल्व है। जिला कुलगाम में महकमा पीडीडी में तैनात आरजी मुलाजमीन ने मुस्तकिल न होने पर मुतलका महकमा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उनको जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए ताकि उनका अयाल फाका कशी का शिकार न हो सके। जेके न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। प्रोग्राम यहाँ पे कुलगाम में चल रहा है। हम गवर्नमेंट को चंद इशारा देना चाहते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे जो डेड वुड है उसको हम निकालेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अब सर्विस ठीक नहीं है। मगर जहाँ तक बिजली घर का ताल्लुक है तो आज तक चाहे रोहित कंसल जी हो, चाहे एमडी साहब हो, चाहे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने ट्विटर के साथ चीफ इंजीनियर साहब ने ट्वीट करके बड़ी बर्फबारी के बीच ये बात फैला दी कि ग्राउंड लेवल पे जमीनी सतह पे आज बिजली मुलाजमों ने बर्फ के साथ साथ बिजली भी चलाई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक की नजरबंदी 20 माह बाद खत्म कर दी गई है। हुकाम ने इस सिलसिले में बाज़ाबिता तौर पर मीरवाइज की नजरबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि मीरवाइज अपनी दीनी और समाजी सरगर्मियां अंजाम दे सकते हैं और उन पर कोई बंदिश नहीं है। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला राजौरी के दरहाल मलका में महकमा पीएचई का दफ्तर कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके में कोई वबाई बीमारी फूटने का खतरा लाहक है। इलाके के लोगों का कहना है कि कुछ खुदगर्ज लोग अपना कचरा महकमा के दफ्तर के सामने डालने में मसरूफ हैं और बार बार शिकायत के बावजूद भी मुतलका महकमा कोई कार्रवाई करने में कासिर है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर बदबू की वजह से चलना भी दुश्वार हो जाएगा। उन्होंने इस जुम्मन में मुतलका महकमा के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए इन कुछ शर पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और कूड़े की सफाई की मांग की है। जेके न्यूज के लिए जुबैर मलिक की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के जरिए एक रोजा मेगा जॉब फेयर रोजगार मेला का एहतमाम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, JNK डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी डोडा और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा के इश्तराक से यहां कम्युनिटी हॉल डोडा में किया गया। इस जॉब मेले का इफ्तिताह DDC डोडा डॉक्टर सागर टीरोफोर ने किया था, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेहमान खुसूसी के एजाज धनतर सिंह मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल डोडा थे। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने महकमों का शानदार मुजाहरा किया और DDC ने मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन के साथ तमाम स्टॉलों का मुआयना किया और उनके जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में दरियाफ्त किया। जेके न्यूज के लिए जाफर हुसैन की ये रिपोर्ट।
फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें एक तो हमारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स उनको जो रोज़गार दे सकते हैं वो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसके अलावा स्टोन रिक्रेशन एसोसिएशन ने श्रीनगर के वैन अखरीब इलाके में इंतजामिया की जानिब से पत्थर के कलहों पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि पत्थरों के इस काम पर तकरीबन 5 लाख खानदानों का रोजगार मुनहसर है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। शबीर अहमद हैं, हम वैन पामपोर में रहते हैं। हम स्टोन क्योरी एसोसिएशन और क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन से वाबस्ता है। हमारा मुतालबा एलजी सरकार से ये है कि हम पिछले 3 साल से बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की वजह स्टोन क्योरी और स्टोन क्रशरों पर जो बैन गवर्नमेंट ने अनइवन लगा रखी है और परमिट कैंसिल किए हैं, तब से हम बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे बच्चे भी इसी के साथ वाबस्ता हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है, जो आज हमारे अकाउंट भी एनपी हो गए हैं और हम वो कर्जा उतारने की पोजीशन में नहीं हैं। हमारे पास गवर्नमेंट साहब से, एलजी साहब से अपील करते हैं कि जो हम शॉर्ट टर्म परमिट पे हम काम कर रहे थे वो शॉर्ट टर्म परमिट बहाल कीजिए। शुमाली जिला बारामूला के खोंचीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले गौहर अली लोन को IARA इनोवेटिव फार्मर नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। गौहर अली को दिल्ली में मुनक़दा तकरीब में यह अवार्ड दिया गया। गौहर दिल्ली से घर पहुंचने के बाद ही डायरेक्टर एग्रीकल्चर कमिश्नर चौधरी इकबाल मुबारकबाद देने की घर से गौहर के घर पहुंचे। उन्होंने गौहर को फूलमाला पहनाई और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। गौरतलब बात यह है कि जम्मू व कश्मीर से सिर्फ 2 नौजवान इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुए, जिनमें गौहर अली लोन भी शामिल हैं। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। कोई जान के खुशी होगी कि मुझे आज यहाँ जो हमारा नौजवान गौहर लोन, जिनके वालिद मोहतरम ने ये प्रोफेशन छोटे पैमाने पर स्टार्ट किया था, आज उनका सारा ख़ानदान इसके साथ मुंसलिक है। और ये फ़ख्र है हम लोगों को कि आज हमारे कश्मीर के एक नौजवान के सामने जाके दिल्ली के अंदर जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहाँ से जाके जिस अवार्ड को लिया और हमारा सर जो है वो फ़ख्र से ऊँचा हुआ। हम एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर जितने भी हैं और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी और ख़ासकर जुनूब जिला शोपियान में जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी वर्कर्स और 9 मुंतखब DDC मेंबरान के अलावा लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर DDC चेयरमैन इरफान मनास की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत की। प्रोग्राम के इस मौके पर जिला में कई अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। सियासी जमात है और हर वो सियासी कारकुन जो वाकई में सियासी कारकुन है वो 24 घंटे तैयार रहता है उस सिपाही की तरह कि ड्यूटी पे कब बुलाया जाए, जंग का बिगुल कब बजे, इलेक्शन का बिगुल कब बजे। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है कब होंगे इलेक्शन। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से शुमाली पट्टन में स्कीम ATMA के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दूध की 3 वैनें भी तकसीम की गई। इस मौके पर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी और SDM पट्टन सईद फहीम ने मेहमान जी वकार की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। पट्टन में हम लोगों ने यहाँ पे जो इनकी IDDS स्कीम है उसके तहत यहाँ पे जो सब्सिडी है वो इन्होंने कंपोनेंट यहाँ पे इनको रिलीज़ किया अराउंड 22 लाख रुपीज़, जिसमें इनका जो है मिल्क वैन्स हैं या बाकी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ की। एंड इसके अलावा इनका जो यहाँ पे फॉडर फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है लोगों को। फार्मर्स रीजन में सब्सिडी डाली है उसकी एक डेमो चेक भी हमने लोगों को दी। हालांकि वो पैसा इनके अकाउंट में पहले ही आया है थ्रू DBT मोड। तो इसके अलावा दूसरा किस्त भी अब यही 22,05,000 आएंगे जो ऑलरेडी। शुमाली कश्मीर के सोपोर में फौज ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का आगाज किया। रेडियो चिनार हर दिल की धड़कन शुमाली कश्मीर में फौज का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। आर्मी के GOC लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने यहाँ इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान कहा, इसका मकसद मकामी नौजवानों से बराह रास्त जुड़ना है और रेडियो के पास दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुँचने और उन्हें हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों पर और प्रोग्रामों के बारे में आगाह करना है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ कश्मीर में ले आ पाए और इसके लिए कई महीनों तक इसकी मेहनत हुआ है और टुडे इज़ द डे वी आर काइंड ऑफ फॉर्मली इनॉग्रेटिंग, तबकि 14 फरवरी से चालू हो चुका है सर्विस।
और मुझे यकीन है कि इस सुविधा का जो नॉर्थ कश्मीर पूरा लुत्फ़ उठाएगा। धोखाबाजी नहीं चलेगी। शुमारी जिला बारामूला के सोपोर में महकमा PHE में तैनात आरजी मुलाजमीन अपने हकूक की मांग करते हुए मुतलका महकमा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ हुकूमत मरकजी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वही दूसरी जानिब मुलाजमीन के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। JKC न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। मीडिया हजरात से ये गुजारिश है, मेहरबानी करके आप रोहित कंसल जी से या SC साहब नार सर्कल के से पूछे, आपका जो रिन्यू का मसला है वो कौन हल कर रहा है। आपको अगर रात के 10 बजे फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपका JE साहब जो 80,000 तनख्वाह ले रहा है, उस टाइम इस नीड बेस वाले को बोल रहा है कि आप जाओ फॉल्ट निकालो। उस टाइम ये नहीं सोच रहा है JE साहब इसका करंट मत लगेगी। जब इसका एक्सीडेंट हो रहा है उसके बाद बोल रहा है इसका तनख्वाह नहीं। हमें नहीं बोला इसको ये लगाने के लिए, फॉल्ट निकालने के लिए। मेहरबानी आप मीडिया हजरात से ये गुजारिश है, आप SC साहब से पूछे इन एक्सीडेंट वालों का तनख्वाह क्यों रोका गया, MD साहब से पूछा इनका तनख्वाह क्यों रोका गया, और ख़ासकर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल जी, उससे पूछे जो कि आपने फाइनल लिए चीफ ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की हिदायत पर वुलर और म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा रेवेन्यू ने गांधरबल पुलिस की मदद से आलमी सतह पर मशहूर म्युनिसिपल झील के अतराफ में कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुस्मार करने की मुहिम शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी ढांचे खड़े करने वाले तजावुजात के कब्जे से तकरीबन 100 कनाल अराजी को बेदखल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि जब तक हर इंच अराजी इन खुद गर्ज अनासर से बाजियाफ्त नहीं की जाती है, उस वक्त तक ये मुहिम जारी रहेगी। JKC न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। ये डिविजनल कमिश्नर साहब और DC गांधरबल की उनकी हिदायत पर वुलर म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये आज ड्राइव शुरू किया हुआ है। तकरीबन 100 कनाल से ज़्यादा लैंड हमने रिट्रीव कर दिया है लोगों से जो इलीगली ऑक्युपाइड थी। यह प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ना हम एक एक इंच यहाँ लोगों के कब्जे से छुड़ाएंगे जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया। शुमारी जिला बारामूला के टंगमर के पंडितपुरा बाला में पुरअसरार तौर पर 1 दर्जन के करीब मुख्तलिफ परिंदे मुर्दा पाए गए। इसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोगों के इतला के फौरन बाद महकमा पशुपालन की टीम ने जाए वकूअ का दौरा किया और इन जानवरों को तशखीस के लिए लेबोरेटरी में लिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। लोगों को कहा गया कि फिलहाल एहतियात बरते। JKC न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 जगहों से हमें इतला मिली कि कभी मरे या कहीं से हमने सैंपल उठाए डोमेस्टिक पोल्ट्री में या फार्म्स से। उसमें से मैं आपको हमारे टोटल सैंपल्स हमारे गए थे 256 सैंपल्स यहाँ से गए हैं। 256 सैंपल्स में से 156 सैंपल नेगेटिव आ गए और